देखिए, अगर आप भी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि क्या प्रोसेस होता है एडमिशन क्या और कितना पेपर होता है एंट्रेंस एग्जाम। पहले ये समझ लीजिए कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में आपको पीजी में एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले साल से यानी कि 2024 से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके बाद ही एडमिशन होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के आधार पर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कितना मार्क्स का होता है एंट्रेंस एग्जाम। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अच्छे से समझा देते हैं। इसमें कितना पेपर होता है, पासिंग मार्क कितना होता है, पेपर 1 में कहाँ से कितना का सिलेबस क्या होता है, पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है, और कितना जो है पासिंग मार्क होगा और कितना जो मतलब कि कट ऑफ कितना जाता है, कितना नंबर आएगा। तो आपका उम्मीद है कि इस साल एडमिशन हो जाएगा। हालांकि अभी जो है इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि कब से अप्लाई होगा, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई करने के बाद ये नहीं है कि मतलब कि बिना एंट्रेंस एग्जाम का हो रहा है कि फॉर्म अप्लाई किए डायरेक्ट मेरिट बना और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इससे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं है। मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल मई में थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा, जून में रिजल्ट आएगा, जून में आप लोग का पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम को फॉर्म भी फिल होगा, जून जुलाई में उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और अगस्त से आप लोग का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मान के चलिए तो मार्च अप्रैल मई जून यानी कि 4 महीना मान के चलिए, 4 महीना टाइम है। और सिलेबस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अगर सिलेबस आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा तो पता चल जाएगा। तो आज ही से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और ग्रेजुएशन का जो बुक है उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो है इस साल आपका एडमिशन हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि क्या होता है, पहले इसका सिलेबस समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस ग्रुप ए होता है और ग्रुप बी होता है, ठीक है। ग्रुप ए में जो है जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सबके लिए सेम होता है। आप आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों या फिजिक्स के से करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, हिस्ट्री से करना चाहते हैं, ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है सबके लिए सेम होगा। सबसे पहले अगर आप क्या बोलते हैं कि पीजी में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिएगा कि आप इस सब्जेक्ट से जो है पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में। इसके बाद देखिए, इसमें जो है जनरल एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होगा और पर क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा, यानी कि टोटल जो है 50 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड होता है। पेपर 1 होता है, इसका जो है टाइम आप लोग को 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो है ग्रुप बी होता है, यानी कि पेपर 2 होता है। पेपर 2 जो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप हिस्ट्री से अप्लाई किए हुए हैं तो हिस्ट्री से पूछा जाएगा, आप ज्योग्राफी से किए हैं तो ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, फिजिक्स से किए हुए हैं तो फिजिक्स से पूछा जाएगा। इसमें जो है 75 क्वेश्चन होगा और पर क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो है 150 का होगा और टाइम इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 में गैप होता है, जिसके लिए आपको 10 या 15 मिनट मतलब गैप दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम गैप दिया जाता है 10 से 15 मिनट का। इसके बाद जो है दोनों का अगर टोटल मिला के चलिएगा तो 200 नंबर हो जाएगा। 200 में से अगर आप 100 प्लस लेकर आते हैं तो उम्मीद रहता है कि इस बार आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। पासिंग मार्क कितना होता है, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो है 80 होता है और जो SC ST OBC हो गए उनका 70 होता है। इसको हालांकि बाद में घटाया गया था, लेकिन जब एडमिशन स्टार्ट होता है तो इसका जो है पहले इतना ही निर्धारित किया जाता है। अगर ज़्यादा सीट रह जाता है तो इसको फिर से कम किया जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि आप 70 और 80 ही मान के चलिए कि इतना जो है पासिंग मार्क होगा, क्वालिफाई होगा। इससे कम आता है तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाइएगा, और इससे अधिक आएगा तो आप क्वालिफाई होइएगा। तो यानी कि स्पोर्ट एडमिशन में भी भाग लेते हैं अगर किसी मेरिट लिस्ट में आपका नामांकन नहीं हुआ तो। अब बात कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 का सिलेबस अभी आप लोग को दिखा रहे हैं कि कहाँ से कितना पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पेपर 1 में जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जीके जीएस मान के चलिए कि जीके का भी क्वेश्चन हो गया और जनरल साइंस हो गया, उसका भी क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बेसिक मैथ होगा, मैथ का आपको सिलेबस दिखा देंगे कि मतलब कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद रीजनिंग होता है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है और बेसिक कंप्यूटर से पिछले बार 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इस बार भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि जो 75 नंबर का पेपर है, 75 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा, उसका तैयारी कहाँ से करें। तो आप अपना सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, उसका भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या हो सकता है तो इसका जो क्या बोलते हैं कि जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो करा दें सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। लेकिन अभी जो है अभी हम जनरल एप्टीट्यूड का यानी कि पेपर 1 का आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को दिखा देंगे कि कैसा होता है, उसका सोल्यूशन भी करा देंगे जो 2024 में पूछा गया था।
उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और डेली 1 घंटा 2 घंटा इसके लिए निकालना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है, बीर कौर यूनिवर्सिटी में, आपके जिला के कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में चाहते हैं कि हमारा भी एडमिशन हो जाए आस ही पास में, नहीं तो फिर इग्नू का फॉर्म डालना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो इग्नू का फॉर्म डालिएगा, या 1 साल बर्बाद हो जाएगा, या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन का वेट कीजिएगा। बहुत मतलब परेशानी होता है, या मुजफ्फरपुर पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आना जाने में बहुत परेशानी होता है। अगर आपका बीर कौर यूनिवर्सिटी में हो जाता है, किसी भी जिला में हो गया, कैमूर में भी हो गया, रोहतास में भी हो गया, बक्सर में होगा, तो ईजी होगा और अच्छे से आप जो है पीजी को कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए हुए हैं, या ग्रेजुएशन में अभी आप अपेरी होंगे या कंप्लीट कर लिए होंगे, पिछले साल किसी कारण आपका एडमिशन नहीं हुआ, कारण यही हो सकता है। ठीक है, तो आइए आप जो है मैथ का सिलेबस दिखा देते हैं कि मैथ्स में लगभग 4-5 पिछले साल जो है 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन टॉपिक आपको बता देते हैं कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइंड नहीं है कि नहीं इसी से पूछा जाएगा, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है ये आप लोग को हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैथ में अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए रेशियो या माने कि अनुपात और समान अनुपात से क्वेश्चन पूछा जाता है, एज रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्टनरशिप का, परसेंटेज का। इसमें से पिछले साल जो है 1 ही 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपको जो है सब पर कमांड करना मतलब कि तैयारी रहेगा, तभी आप जो है इसका क्वेश्चन आता है तो इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर 50 नंबर वाला पेपर 1 हो गया, पेपर 1 में अगर आप 40-45 लेकर आते हैं तो पेपर 2 में अगर कम भी मार्क्स आता है तो आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि मतलब आप क्वालिफाई कर जाइएगा और इस बार आपका एडमिशन होने का उम्मीद थोड़ा अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि SI/CI का क्वेश्चन पिछले साल देखने को मिला था और इस साल भी देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है मिक्सचर का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पीड का हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस का हो गया, बोट एंड स्ट्रीम का हो गया। ठीक है, रेस का हो गया, एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है नंबर सिस्टम का, मेंसुरेशन का, ठीक है, यहाँ एवरेज का भी देख सकते हैं, ज्योमेट्री का, डाटा इंटरप्रिटेशन का। इसके बाद HCF LCM से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग को एक बात और बता देते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैथ का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन किस टॉपिक से पूछेगा ये पता नहीं है, किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है। तो आप लोग इस पर क्या कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसका हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिला था पिछले बार, डाई से कोडिंग डिकोडिंग से मिला था और क्लॉक से मिला था, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, मिरर एंड वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन, क्लॉक का और कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आपको तैयार करके रखना है, ताकि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए। ठीक है, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ही सब्जेक्ट पर। अब हिस्ट्री से 2-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह फिजिक्स का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना पूछा गया था वो प्रीवियस ईयर आपको दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन किसी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर अब जनरल नॉलेज का क्या क्या आपको अच्छे से तैयारी होना चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी इसका कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे और मॉक टेस्ट कराएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिटी से, इसके बाद सिटी रिवर से, इसके बाद देखिए यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर से, फर्स्ट इन इंडिया यानी कि इंडिया का सर्वप्रथम क्या हुआ था इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, इसके बाद जो कि कंट्री के बारे में, कैपिटल करेंसी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर डिजीज के बारे में भी पूछा गया और साइंस का आपको दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि CO कंपनी बजट, यहाँ पर बेसिक यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आइए आपको साइंस का दिखा देते हैं कि साइंस से किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिजिक्स से देखिए यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक न्यूटन लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछने का उम्मीद है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बायोलॉजी से ज़्यादातर डिजीज का क्वेश्चन यानी कि रोग जो होता है, और विटामिन से कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है,
इसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद जो है इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 1-2 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन बॉडी यानी कि हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, इसके बारे में भी पिछले बार पूछा गया था। तो इसको भी आपको देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। मतलब कि क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सब टॉपिक है, टॉपिक से क्वेश्चन पिछले बार देखने को मिला था, तो इस बार भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। रोग के बारे में भी पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि एड्स क्या होता है, कैंसर क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले बार जिस टॉपिक से पूछा गया था उस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, हालांकि दूसरे टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ना क्या है, इस सभी टॉपिक से का क्वेश्चन जो होता है बीबीआई क्वेश्चन आप लोग को हम करा देंगे, और इसको आप लोग को अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, ताकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग से, ठीक है। टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन मिला था पिछले बार, लगभग नहीं तो कंप्यूटर से, बेसिक कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिला था। 4-5 क्वेश्चन जो दिए होंगे उनको पता होगा कि 4-5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से भी। तो ये समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है पेपर 1 का। तो पेपर 1 में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, रीजनिंग से और कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन मिला था। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे, उसका सोल्यूशन भी कराएंगे, तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि तैयारी स्टार्ट रखिए। ग्रेजुएशन लेवल में जो भी आप पढ़ाई किए हुए हैं या आपके पास गेस्ट पेपर है, तो उसका फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है टॉपिक वाइज, उसको पढ़ते चलिए, मतलब धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो है पेपर 1 के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, इसका क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। तो आप लोग का पेपर 1 में मतलब कि 40-45 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 50 में 50 नहीं, 40-45 नंबर आ जाएगा। और पेपर 2 का तैयारी अगर आप कमेंट कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट से हैं, किस सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उसका भी क्वेश्चन बीबीआई करा दें। अभी नहीं, जब एग्जाम आएगा तब, लेकिन पेपर 1 का तैयारी जो है अब स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।